सबसे पहले आपको साला दर्पण साइट में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जो आप स्टाफ लॉगिन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद जब आप इस लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा फॉर्म का। उसके अंदर लगेगा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस, इस पे दबाना। उसके बाद ये लिखा आएगा फॉर्म्स सर्विस, उसी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इतने सारे यहाँ टैब ओपन हो जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक सबसे पहले एससीपी के लिए फॉर्म है, दूसरा है कंफर्मेशन फॉर्म, तीसरा है कंपटीशन एग्जाम। तो आपको इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपको लिखा आएगा कि कंपटीशन एग्जाम एनओसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो यहाँ आपका टीचर का बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ लिखा आएगा प्रार्थना पत्र बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ आवेदन क्रमांक लिखना पड़ेगा। तो ये आवेदन क्रमांक लिखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ये आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रतियोगी परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था का नाम भरे, तो इसमें आप क्लिक करना है। जैसे आप आरपीएससी अगर एग्जाम करवा रही है तो आरपीएससी यहाँ लिखिए, अगर यूपीएससी करवा रही है यूपीएससी, जो भी ये जो भी संस्थान एग्जाम करवा रही है उसका नाम लिखना। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भर रहा हूँ तो मैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है विज्ञप्ति संख्या। तो जैसे जो भी आरपीएससी ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसकी संख्या क्या है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो ये विज्ञप्ति संख्या कहाँ होती है, जैसे ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का विज्ञप्ति है तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा आ रही है, ये विज्ञप्ति संख्या होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको जैसे लिखा है विज्ञप्ति संख्या 19 एग्जाम स्कूल लेक्चर आरपीएससी EP1, ये पूरा पूरा वहाँ कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप वापस से साइड पे आए तो यहाँ आपको ये विज्ञप्ति संख्या भरना और उसके बाद लिखना है विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक क्या है, तो कौन सी डेट को ये विज्ञप्ति जारी हुई वो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है। तो जैसे आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर कर रहे हैं, और सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो भी आपको यहाँ साथ में एंटर करना है। जैसे यहाँ लिखना होगा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, और उसके बाद लिख लेना आप अपना सब्जेक्ट, जैसे अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी है आपका सब्जेक्ट वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब लास्ट डेट क्या है आवेदन के भरने की, फॉर्म लास्ट डेट क्या है, तो वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे ये विज्ञप्ति पड़ी, इसमें ये आप देखेंगे तो ये विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तो ये यहाँ पे पड़ी है, किस दिन जारी हुई थी। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको नजर आ जाएगा आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। जैसे आवेदन 5/11/24 से तो स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट ये है 4/12/2024, ठीक है। तो आपको ये डेट, आपको लास्ट डेट वहाँ लिखनी है, ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली। तो मैं इसको एक बार फिर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने अब प्रतियोगिता परीक्षा आरपीएससी नाम लिख लिया। उसके बाद विज्ञप्ति संख्या, जैसे ये विज्ञप्ति संख्या मैंने पूरी भर दी है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो टोटल ये पूरी पूरी विज्ञप्ति संख्या लिख ली। उसके बाद विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक यहाँ लिख ली 25/10/2024। और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे स्कूल लेक्चरर है और पद कौन सा सब्जेक्ट का है तो बायोलॉजी, ये आप साथ में लिखना पक्का, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो पक्का लिखना, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपकी ये अप्रूव नहीं होगा एनओसी। उसके बाद आवेदन के अंतिम दिनांक आपके विज्ञप्ति पर लिखी होगी वो आपको यहाँ एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप यहाँ न्यू एनओसी पे क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। तो तब उसके बाद जैसे ये आपने ये पहले इतनी अप्लाई कर सके वो अप्लाई यहाँ दिखा रहे हुए, तो जैसे अभी अप्लाई की वो ये वाली है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ एनओसी स्टेटस यहाँ लिखा रहा है, पेंडिंग लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट एंड लॉक का, तो इसको आपको क्लिक करना है। तब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप ऊपर आएंगे तो देखेंगे यहाँ आपको देखो पहले आवेदन क्रमांक नजर नहीं आ रहा है, तो अभी ये आवेदन क्रमांक नजर आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब आने के बाद ये सेम टू सेम डेटा है जो आप आपने भरा अभी, वो सेम टू सेम डेटा वही है। उसके बाद अगर आपको इसमें अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है, लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर लिया, तो आप इस अपडेट एनओसी पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मैंने सही भरा है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो अगर आप जैसे यहाँ इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये एनओसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। और अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह का नजर आ जाएगा, जैसे ये मैंने पहले कर रखा, तो लॉक्ड आ जाएगी। जैसे यहाँ एडिट एंड लॉक वाला ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ अपना भी ये ऐसे लॉक्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद आपकी जो एनओसी है एक बार के लिए आपको पीओ स्तर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। और वहाँ से पीओ स्तर पे जब आप उसमें लॉगिन करोगे पीओ स्कूल में, तो वहाँ आपको कार्मिक में फॉर्म अप्रूव करे उस टैब में आ जाएगा, और उसमें अप्रूव करके आप आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब आप यहाँ से एनओसी को लॉक कर देंगे तो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन आईडी नंबर दिख रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन पत्र है उसका
प्रारूप आपको नज़र आ जाएगा। अब इस प्रारूप को आपको यहाँ से प्रिंट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है और आपको इसका प्रिंट लेके अपने पीओ को जमा करवा देना वहाँ पे, और वो वहाँ से आपके एनओसी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप एनओसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।